मैडम की इतने बड़े नखरे। नखरे तो ऐसे दिखा रही जैसे महल में रह के आई हो। अरे बाप की औकात नहीं थी शादी करने की, शादी करके विदा करने की। और देखो नखरे तो मुझे ऐसे दिखा रही है जैसे कि किसी महल की बड़ी रानी हो। और सुन, दहेज में वैसे भी तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, अगर दिया होता तब तू मेरे सामने कुछ बोलती। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने कुछ कहने की। अपना मुंह बंद रख, समझ गई? बेकारन कहेगी। दीदी शादी से पहले आपने कहा था कि हम दहेज के खिलाफ हैं और हमें दहेज नहीं चाहिए। और हाँ, मेरा घर छोटा ही सही पर महल से कम नहीं है, जहाँ एक दूसरे से प्यार किया जाता है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। मेरी ननद रानी 2 साल हो गए हैं शादी को, और शादी के बाद भी मायके में रहती। पता है क्यों? क्योंकि ससुराल में बहुत बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है। मेरी ननद रानी से काम नहीं होता, इसलिए वो ससुराल को त्याग कर मायके में अपना डेरा जमाकर बैठी। हाय दिन माँ बेटी मिलकर मुझे तंग करती रहती। छोटी छोटी बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे के सामने परोसती है कि उनका बेटा हर रोज मुझे मारता है। और तंग आ गई हूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब मैं ये सब नहीं झेल सकती। बच खाने की तैयारी अच्छे से करना। आज तेरी होने वाली देवरानी की माँ हमसे मिलने आ रही, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? और हाँ, अपने सारे जेवर मेरे पास दे देना। मैं वो जेवर विशाल की दुल्हन को चढ़ाऊंगी। मम्मी जी, वो मैं जेवर आपको नहीं दे सकती, वो मेरी माँ ने मुझे दिए। तो क्या? वैसे भी तेरे माँ बाप ने शादी में क्या दिया था? खाली हाथ अपनी बेटी को भेज दिया था। और हाँ, उन जेवरों पर हमारा अधिकार बनता है, ससुराल वालों का, तुम्हारा नहीं। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, बहुत हो गया। ना ही समाज के डर से और ना ही किसी और के डर से। समधन जी कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? समधन जी, आपकी बड़ी बहू नहीं दिख रही है। वो समधन जी, मुझे ना आपकी बड़ी बहू से मिलना था, बहुत मन था उससे मिलने का। अगर उसको नहीं मिलना या वो बात नहीं करना चाहती तो रहने दो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं समधन जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बड़ी बहू को बुलाती हूँ। आरती, आरती इधर आना। तो वो क्या है ना समधन जी, हमारी बड़ी बहू छोटे घर से बहुत शर्मीली। 2 साल हो गए शादी को पर अभी तक बिल्कुल नहीं बदली। वही पुरानी सोच, वही विचार। हमने तो बहुत समझाया पर समझती नहीं। आपको तो पता है आजकल की बहुएं कहाँ सास ससुर की सुनती हैं, है ना? और वैसे भी शादी में हमने उसके पापा से कहा था कि अगर आपके पास देने के लिए दहेज नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अपनी लड़की को एक साड़ी में आशीर्वाद देकर विदा कर दो। समधन जी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ ना बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे मेरी खुद की बेटी वैसे मेरी बहू है। हम ना बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करते। हमारे लिए बहू भी बेटी के समान है। लो आ गई मेरी बेटी, तो यहाँ राज करेगी, राज। बड़ी बहू, ये ना तुम्हारी होने वाली देवरानी की माँ, मिल लो, तुमसे मिलना चाहती थी। अरे बेटी कैसे? तू ना मेरी बेटी की तरह है। सुन, बारात में ना जरूर आना। हाँ, और बेटी मैं ना तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए तो उसे छोटी बहन समझकर माफ कर देना। वो क्या है ना बेटी, वो अभी छोटी है, 20 साल की है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो बेटी माफ कर देना। हाँ आंटी जी, मैं आपसे बात जान सकती हूँ? आप इतनी कम उम्र में अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हो? अरे बेटी, तुझे तो पता है आजकल ना समाज में एक लड़की के लिए अच्छा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। और समाज में दहेज की कितनी मांग बढ़ गई। मध्य वर्गीय परिवार के लिए बिना दहेज दिए अच्छा वर मिलना बहुत नामुमकिन है। और बेटी, हमें तो सामने से चलकर अच्छा रिश्ता आया था हमारी बेटी के लिए, तो मना कैसे करते? और बेटी, वैसे भी तेरी सास को सब जानते हैं, वो बहुत अच्छी है, सब जानते हैं उसे, तो हम रिश्ते के लिए मना क्यों करते? जी, अब मैं जो कहने जा रही हूँ ना वो आपको कड़वा लगेगा और मुझे माफ करना, ये कहना जरूरी है।
आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते है ना, इसलिए तो आप उसकी शादी कर रहे हैं, वो भी कम उम्र में। वो आपके लिए बोझ है जिसे आप उतारना चाहते हैं, है ना। अरे कहीं भाभी हमारी पोल ना खोल दे। अरे ये ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कहना क्या चाहती है? आंटी जी, आप अपनी लड़की की शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर रहे हो जो उससे 15 साल बड़ा है, शक्की है, आयाशी है, शराबी है, बदतमीज है, बदमिजाज है, और लड़कियां उसके लिए नैपकिन की तरह है, बस इस्तेमाल करो और फेंको। लड़कियों को बदनाम करते हैं, और आप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के के साथ करना चाहती। आंटी जी, शादी के बाद आपकी बेटी की जिंदगी नरक बन जाएगी अगर आपने उसकी शादी ऐसे लड़के के साथ की तो। आंटी जी, जो गलती आप करने जा रहे हैं वही गलती मेरे बाप ने 2 साल पहले करी थी, जिसका भुगतान मैं अब तक कर रही हूँ। बड़े घर में शादी करना अमीर लड़के के साथ, वो भी बिना दहेज के, और उनके एहसानों के नीचे दबना एक बोझ की तरह हो रहा है, और वो बोझ मैं अब तक उठा रही हूँ। आंटी जी, अगर आपको लड़की की शादी करनी तो लड़के का परिवार, चरित्र, व्यवहार देखकर करनी चाहिए, ना कि मकान और पैसा देखकर, नहीं तो लड़की की जिंदगी नरक बन जाती है। चलती हूँ, मुझे यही कहना था, आगे आपको जो ठीक लगे आप करो। मम्मी जी, मैं अपने जेवर आपको नहीं दूंगी, किसी भी शर्त पर नहीं, समझ गई आप? हाँ? आने दे भैया को, आज अच्छे से पिटवाऊंगी इसे। बहू, अब अपना हश्र याद रखोगी तो आने दो आज मेरे बेटे को। ठीक है मम्मी जी।